भुलाया ही नहीं एक तेरे हेलो उजमा जी, तेरी यादों को कभी दिल से भुलाया ही नहीं एक तेरे एक तेरे बाद कोई दिल में तेरे बाद कोई दिल में समाया ही नहीं तेरे बाद कोई दिल समाया ही नहीं उजमा जी ये शेर सुनिए, ये शेर आपके लिए है, बिल्कुल आपके लिए शेर बिल्कुल आप पे सेट करता है। कर यकीन मुझ पे, कर यकीन मेरे नौजवान भाई, मोहब्बत की है ना, संभाल के हाथ उठाना, पीछे पापा ना बैठे हो। तवज्जो, कर यकीन मुझ पे तेरा साथ निभाऊंगा सदा, कर यकीन मुझ पे तेरा साथ निभाऊंगा सदा। मैंने झूठा किसी को ख्वाब, मैंने झूठा किसी को ख्वाब दिखाया ही नहीं। अब ये शेर अपनी अपनी महबूबा को अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। गुड्डू भाई अपनी महबूबा को आप अपने दिल में रखिए और ये शेर सुनिए। तवज्जो, मैंने हर चीज हटाई है अपने घर से, अपने घर से, मगर उजमा जी
तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर को कमरे से, तेरी तस्वीर को कमरे से हटाया ही नहीं। गजल, गजल क्या है? जब तक हमें खुद नहीं मजा आएगा तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। ये बात सही है। हमको खुद मजा आना चाहिए गजल में, तभी गजल पढ़ी जाती है। गजल का नाम ही यही है। मैंने हर चीज हटाई है अपने घर से, मैंने हर चीज हटाई है अपने घर से, मगर तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, तेरी 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 तस्वीर, तेरी तस्वीर को कमरे, तेरी तस्वीर को कमरे हटाया ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारी दुआओं से नवाज रहे हैं आप लोग। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। यही सोच के ये गजल मैंने सुनाई आपको। सुभान तवज्जो चाहूंगा। शहजाद भाई शेर सुनिए। उजमा जी ये शेर सुनिएगा। अधूरी रह गई, अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी, कुमेल भाई शेर सुनो। अधूरी जो सच्चा आशिक होगा इस शेर पे दाद जरूर देगा। तवज्जो। अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी, उसने चेहरे से नकाब, उसने चेहरे से नकाब ये हटाया ही नहीं।
बहुत शुक्रगुजार हूँ। 1000 रुपए से नवाजा गया हूँ। और ये हमारे किसी भाई ने ये हमें दिनार अता किया है। रियाल है, सॉरी, ये रियाल है भाई। मुझे कभी मिला नहीं इसलिए मैं पहचानता नहीं हूँ। ये रियाल है, 10 रियाल भाई की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। और ये 1000 रुपए 500 चचा की जानिब से आए और भी भाई लोगों की जानिब से आए। अधूरी रह गई दीदार की ख्वाहिश मेरी, उसने चेहरे से उसने चेहरे से नकाब, उसने चेहरे से नकाब हटा। उजमा जी, ये शेर मेरी जान है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ और आपके लिए है। शेर जरा समा फरमाएं। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था, वो पास था मेरे, लेकिन आखिरी वक्त था, वो प्यार पास था मेरे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगली बार इंशाल्लाह सुना दूंगा और वो मुझे याद भी नहीं है। फिलहाल ये शेर सुने, तवज्जो इधर रखें इस शेर पे। आखिरी बार, आखिरी वक्त था, वो पास था मेरे, लेकिन मैं तड़पता रहा सीने से, मैं तड़पता रहा सीने से, ही नहीं। अब जरा वो हाथ उठाएं जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। हाँ, अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो जरा ये शेर सुन लें। मेरी पूरी रात की मेहनत वसूल हो जाएगी। उजमा जी, आप अपनी माँ से मोहब्बत करती हैं, ये शेर मेरा सुन लें, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। तवज्जो। मेरे हर गम को समेटा है अपने आंचल में,
आपका नाम? फराज। हाँ फराज भाई, ये शेर जरा सुनना, तवज्जो आपसे भी चाहूंगा। गजल की तो बात कुछ और थी, लेकिन कुछ और पढ़ रहा हूँ, उसके बाद वो गजल पढ़ देता हूँ। मेरे हर गम को समेटा है अपने आंचल में, मेरी माँ ने मेरी माँ ने कभी दिल मेरा, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा दुखाया ही नहीं। सभी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये सबूत आप लोगों ने दिया है। गुड्डू भाई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाचा आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़े भाइयों आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इस छोटे से फनकार को आप लोगों ने सुना। तवज्जो। मेरे हर गम को समेटा है अपने आंचल में, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा, मेरी माँ ने कभी दिल मेरा दुखाया ही नहीं। चाचा कभी वो मान जाता है, कभी वो रूठ जाता है, कभी बाहों में रोता है, कभी वो मुस्कुराता है। नसीहत हमको लेनी चाहिए मासूम बच्चों से, जो अपनी माँ को पाके सारी दुनिया भूल जाता है। मेरी अब एक नई चीज, माँ के हवाले से तो सारे फनकार पढ़ते हैं, एक शेर बाप के हवाले से दे रहा हूं। वाह वाह वाह, क्या कहने। माँ से तो सब मोहब्बत करते हैं, बाप से कौन कौन करता है? बाप से तो ये जरा शर्म वाली बात नहीं है। ऊपर क्या बात है? तवज्जो तवज्जो चाहूंगा। अपने हिस्से की उजमा जी तवज्जो चाहूंगा, आप भी अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती हैं। ये शेर आप सुनिएगा, और शायद ये शेर आपको सुन के कुछ पुरानी बातें याद आ जाएं। अपने हिस्से की वो रोटी भी हमें दे देता,
बाप ने भूखा, बाप ने भूखा कभी हमको, बाप ने भूखा कभी हमको सुलाया ही नहीं। बाप ने भूखा कभी हमको सुलाया ही नहीं। वाह 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 वाह। इस शेर पे मैं अपने मुजीब उस्ताद से तवज्जो चाहूंगा। मुजीब उस्ताद दोबारा सुने ये शेर, और मुझे सिर्फ पैसों की कोई लालच नहीं है, मैं मजाक करता रहता हूँ, लेकिन आपसे सिर्फ सर पे हाथ रखाऊंगा, दुआ चाहिए। अपने हिस्से की वो राती हमें दे देता, बाप ने भूखा कभी हम, बाप ने भूखा कभी हमको सुलाया ही नहीं। अपनी भूखा कभी हमको सुलाया। बहुत ही उम्दा प्लेयर, बेंजो प्लेयर, जिन्होंने टी सीरीज में भी काफी साल बिताए हैं, बहुत सारी दुआओं से नवाजा है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुजीब चाचा यहाँ बैठे हुए हैं बेंचों पे, और उनके साहबजादे साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे बड़े भाई मोनू भाई हैं, आप इनके साहबजादे साहब हैं, और अल्लाह दोनों लोगों को सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेंजो बजाते हैं। और एक शेर हंसी मजाक में, जरा ये एक शेर सुन लें, तवज्जो के साथ सुने। ये हकीकत है, हंसी मजाक नहीं, माफी चाहूंगा, हंसी मजाक नहीं, ये हकीकत है। ये शेर अभी लिखा गया है, तवज्जो चाहूंगा सभी से। एक से एक है फनकार आए चिर्रा में, यहाँ का माहौल देखें, माहौल देखें यहाँ का, तवज्जो। एक से एक है फनकार आए चिर्रा में, कौन है जिसने यहाँ गजलें, कौन है जिसने यहाँ गजलें सुनाया ही नहीं। आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता समाप्त फरमाएं। एक औरत, उजमा जी शेर सुनना, दुआओं से नवाजोगी, तवज्जो। कहाँ गए फराज भाई? एक औरत की नजर में है वो अच्छा शौहर,
भाई कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं जो बीच में बैठे हुए हैं हरी टी शर्ट पहन के। भाई आपसे तवज्जो चाहूंगा। एक औरत की नजर में है वो अच्छा शौहर, अपनी बीवी पे जिसने हाथ, अपनी बीवी पे जिसने हाथ उठाया ही नहीं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ये आखिरी शेर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा लंगोटिया यार, जिससे मेरा बचपन का मिलना जुलना है, उसने ये गजल लिखी है और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, करीब 17-18 साल होगी। हाँ, और आया भी था वो विक्की, फैज नाम है उसका, और ये मक्ता उसने लिखा है। जरा सुनिएगा और उसे दुआओं से नवाजिएगा कि इस उम्र में अल्लाह ने उसको ये दिमाग दिया है कि वो ऐसी ऐसी गजलें लिख रहा है और आप लोगों के लिए लिख रहा है। तवज्जो। कासिम जीजा मक्ता सुनिए उसका, तवज्जो। उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उसे और तरक्की दे।